किस पार्टी में दम दिख रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी है यहाँ तो। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आम आदमी पार्टी का ही दम है थोड़ा। इस पार्टी में लगेगा इस बार कांग्रेस को चांस मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा, लग तो रहा है, हमें तो लगता है कि मिलेगा चांस, क्योंकि जो हमारे भी आसपास जो भी है हमारे भी एरिया में है यहाँ पे, लेकिन वो तो बहुत काम करते हैं। काम किया हुआ याद रहता है लोगों को। आज लोग सब याद रखते हैं, कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने काम किया। मैं कांग्रेसी वाले बात नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल को ही देंगे वोट। काम किया केजरीवाल? बिल्कुल काम किया है। दवा फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए। काम किया है केजरीवाल ने, काम पे वोट देंगे। इसमें दम दिख रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी जीतेगी, और कौन जीतेगा यार? इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। बीजेपी वाला कोई कुछ नहीं करता, कांग्रेस बेचारी कोई है नहीं अपने बहुमत में। आम आदमी है, वो करेगी काम, पहले भी किया उसने, सबके लिए कर दिया। किस पार्टी के किस नेता में है दम, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती विधायक हैं, लेकिन उससे पहले इस सीट पर कांग्रेस के किरण वालिया जो है वो मंत्री रही और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची। लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है वो किसको चुनाव जीता करके विधानसभा में भेजती है और यहाँ के लोगों का क्या कुछ रुझान है, तो चलिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस बार इस विधानसभा के जो लोग हैं वो किसको चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजते हैं। ऐसा तुमने इलाके में काम किया है? आम आदमी पार्टी ने काम किया है या कांग्रेस ने बेहतर काम किया था? आदमी ने कराया जी काम, बहुत अच्छा कराया। स्कूल में भी, हॉस्पिटलों में भी बहुत अच्छी सहूलत मिली है लोगों को जी। उसी में दम है कह नहीं सकते, लेकिन काम करा है आम आदमी पार्टी ने। चुनाव आने पता लगे। वो तो चुनाव के बाद ही वो चलेगी जी। हाँ हाँ, काम जो करा है आम आदमी पार्टी ने करा है, जो कह सकते हैं। हमें भी इतने साल वोट देते हो गए, अब पता लगे कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी ने काम करा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बोलिए। क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? ज्यादा हो रही है? नहीं, ठंड तो ठीक है, नॉर्मल ही है। किसमें दम दिख रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी जीतेगी, और कौन जीतेगा यार? इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। बीजेपी वाला कोई कुछ नहीं करता, कांग्रेस बेचारी कोई है नहीं अपने बहुमत में। आम आदमी है, वो करेगी काम, पहले भी किया उसने, सबके लिए कर दिया। तो ये कि यहाँ पर पहले कांग्रेस के विधायक रहते थे, अब आम आदमी पार्टी के, किसका काम ज्यादा बेहतर लगा, कांग्रेस को? आम आदमी का आम आदमी कांग्रेस ने किया है काम पहले, लेकिन अभी जो है अभी ज्यादातर बेहतर जो है ये आम आदमी पार्टी का काम। कांग्रेस ने भी किया, शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ है, लेकिन उसके बाद तो किसी ने कुछ काम नहीं किया। अब आम आदमी के अलावा कोई नहीं कर सकता। दिल्ली से आम आदमी संभाल सकती है, और कोई नहीं संभाल सकता। आम आदमी पार्टी, दिल्ली को आम आदमी पार्टी संभाल सकती है, बाकी सब चोर है। बीजेपी कांग्रेस सारी चोर है। महिलाओं के लिए तो आम आदमी पार्टी बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। हम उसके साथ ही है, पहले भी हम उसके साथ थे। हाँ, जो किया बोला उन्होंने किया भी, हमें तो उन्हीं के साथ है। वैसे आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, कांग्रेस भी घोषणा ला रही है, बीजेपी भी ला रही है, तो किसकी घोषणा पर ज्यादा विश्वास है? हमें आम आदमी विश्वास है कि वो कहते हैं तो करते भी हैं। पर हमें जो बीच में घपला वपला सुना तो हमें लगा कि कोई वो नहीं। वैसे तो हमें सुना है, जो किया है, जो कहा है उन्होंने किया भी है। तो जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार वगैरह के, क्या लगता है कि अब वो आप सब भूल गए हैं, या फिर उसको देख करके वोट करेंगे, या फिर 2100 को देख करके? अब देख के तो करेंगे ना, 2100 को देख के, कि हमें कोई वो मिलेगी, हमें भी घर में वो रहेगा। हम हाउस वाइफ हैं तो हमें भी कुछ वो मिलेगी। हम मालवीय नगर। क्या लग रहा है, किसका दम लग रहा है इस बार? चुनाव आ गए हैं तो जी कांग्रेस का दबाव लग रहा है। कांग्रेस का दम लग रहा है? क्यों? वो रीजन है क्योंकि देखो जी, बीजेपी आई, वो भी झूठे वादे कर गई, आज तक कोई नहीं करा। इधर आपको देख लो, आपका भी बुरा हाल है। दे वादे पे वादा, दे वादे पे वादा, झूठी कस्में, झूठे वादे,
कहीं भी नहीं, कोई भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अब विश्वास नहीं रहा। आम आदमी पार्टी तो लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि महिलाओं को मुफ्त में बस का सफर दिया। अब 2100 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। बुजुर्गों को फ्री में इलाज देने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वो ट्रस्ट है? अभी तो देखो कुछ ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभी कोई ऐसी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। कुछ इम्प्लीमेंट ऐसा हो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। अभी तो सिर्फ फ्री फंड की एक रजिस्ट्रेशन हो जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन का क्या है? आज मैं उठकर रजिस्ट्रेशन मोहल्ले में शुरू कर दूं या किसी आसपास जाके मोहल्ले में करना शुरू कर दूं, तो उसका कोई बेनिफिट थोड़ी है। अभी तक गवर्नमेंट ने तो कोई स्कीम नहीं निकाली। अब ये कुछ भी अभी स्कीम निकाले, कहीं से अप्रूवल तो नहीं हुआ ना। अगर अप्रूवल होता तो आप वो सोचना बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो अपनी सरकार को आना चाहिए ना, जो कि पुरानी 70 साल से एक इंडिया को चलाती आई है। इंडिया जब बना था 47 में, तो क्या था इंडिया के पास? हमारे पास क्या था? मैं इंडिया की बात नहीं करता, हम भी तो इंडियन है ना, तो हमारे पास क्या था? तो 70 साल में आप देख लो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। आप कहाँ से, पीछे कहाँ से? पंजाब से? अमृतसर से, प्रॉपर अमृतसर से हूँ जी मैं। अच्छा, पंजाब के अंदर आपके तमाम रिश्तेदार भी होंगे, उनसे आपने कभी पूछा कि जो आम आदमी पार्टी ने पहले वादा किया था 1000 रुपए देने का, वहाँ मिले हैं या नहीं? वहाँ भी सारे ड्रामे है जी, वहाँ भी सारे ड्रामे है। नहीं मिला वहाँ पे कुछ नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ रहते हैं? मालवीय नगर में। क्या दम लग रहा है किस पार्टी का? कांग्रेस। अच्छा, क्यों कांग्रेस का दम? 15 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में 3 टर्म हमारे एमएलए हैं सोमनाथ भारती जी, क्या किया उन्होंने मालवीय नगर में? कूड़े के ढेर देख लो, सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की बुरी हालत है। कांग्रेस ने काम किया था 15 साल, बहुत काम किया था। जितने भी पार्क बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सब इन्हीं कांग्रेस के टाइम की बनी हुई हैं। उसके बाद अब बनी है 10 साल के बाद, वो भी शोभा यात्रा निकलनी थी, थोड़ा सा पैच बनाया है, बाकी सबका बुरा हाल है। जो सड़कें बनी है, पार्क बने हैं, सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। बिजली पानी का फायदा मिलता है? नहीं, कोई फायदा नहीं मिलता। हमें तो और महंगी मिलती है सर, क्योंकि हमें तो उनका भी पैसा देना पड़ता है जो बिल पे नहीं कर रहे हैं। हम तो डबल मार हो रही है हमारे को। तो हम तो मिडिल क्लास जो है वो फंसे पड़े हैं इन लोगों के चक्कर में। ये तो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की क्या देते हैं, बांटते कुछ भी नहीं है। मेरी मदर डीटीसी की पेंशन आती थी, 8 महीने तक लोग रोते रहे, तब जाके इन्होंने पेंशन रिलीज की, और अभी तक ना उनको कोई मेडिकल मिल रहा है, ना कोई और फैसिलिटीज मिल रही है उनको। तो हम लोग तो फंसे हुए हैं इन लोगों के चक्कर में कि ये तो बस मुफ्त की रेवड़ियों का अनाउंसमेंट कर देते हैं, वोट ले लिए, उसके बाद कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। मैं बहुत शरीफ हूँ जी, बहुत ईमानदार हूँ जी, वो इनकी ईमानदारी भी देख ली, सब कुछ देख लिया। जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे काम हुआ है दिल्ली में, मेरे हिसाब से शायद कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जिसने ये काम किए हों। कितनी डेवलपमेंट करी उन्होंने, जितने फ्लाईओवर बने, सड़कों का निर्माण हुआ, उसके बाद तो भगवान भरोसे ही है, बस मुफ्त में लिए जाओ, और पेंशन देने के पैसे नहीं होते इनके पास। तो कांग्रेस भी मुफ्त की बात कर रही है, कांग्रेस कह रही है 400 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। सर 400 यूनिट मुफ्त दे देंगे ना, लेकिन उसके साथ ये भी तो रिड्यूस होना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो बेनिफिट देना चाहिए साथ में। आपको लगता है कि सब लोगों को देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है? बिल्कुल, सब लोगों को एक रीजनेबल रेट पे देना। मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं उनको? रीजनेबल रेट पे दे। तो आपको किस पे दम लग रहा है, कि बीजेपी में लग रहा है या कांग्रेस में? सर बीजेपी वाले तो माशाल्लाह बहुत ही हैं, वो तो जुमलेबाज है। 15 लाख रुपए नहीं मिले अभी तक, तो मेरे अकाउंट में ही नहीं आए। मैं तो वही सोच रहा हूँ शायद 15 लाख रुपए आ जाए। आप सब कांग्रेस वाले हो या फिर वाकई क्योंकि मालवीय नगर सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, या इसलिए कांग्रेस को आप याद कर रहे हैं, या फिर कुछ और? नहीं, रीजन ये है कि देखिए, काम किया हुआ याद रहता है लोगों को। आज लोग सब याद रखते हैं, कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने काम किया। मैं कांग्रेसी वाले बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा है, क्या लगता है संदीप दीक्षित जीतेंगे या केजरीवाल फिर से? मेरे हिसाब से तो जीतना चाहिए संदीप दीक्षित जी को, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए उस चीज का जो उनकी मदर ने काम किया है, वो उनको मिलना चाहिए। दम लगता है कि संदीप? दम लगता है। आपको क्या लगता है सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर मालवीय नगर में रहता हूँ।
मुझे ये आपने क्वेश्चन किया, ये कांग्रेस ही है, मैं तो आम आदमी पार्टी से था। मैंने ये पूछा कि कई कांग्रेस से तो नहीं आप मैं तो आम आदमी पार्टी से था, मैं तो नई दिल्ली लोकसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यहाँ पे गठबंधन चल रहा है मिलकर दो गठबंधन नहीं चल रहा, मैंने तो अपनी कम बैक करी है कि सिर्फ जितेंद्र कोचर करके कम बैक करी है कि जो जितेंद्र कोचर ने काम किया है ना। कांग्रेस ने कैंडिडेट एक ही काउंसलर हमारे एरिया में रहा जिसने अपने टेन्योर के अंदर आते सड़क बनाई और फिर जाते हुए जब टेन्योर खत्म होने वाला था तब सड़क बनाई, जबकि लॉ ये कहता कि 3 साल से पहले टेंडर दोबारा नहीं होता। उस आदमी ने अपने 5 साल में चौथे साल फिर टेंडर दिया उसको। मैं तो सिर्फ जितेंद्र कोचर की वजह से वापिस आया हूँ। आम आदमी पार्टी की कमी बता दो। हम आप ये कह रहे हैं लेडीज को दे रहे हैं, दूसरा ये दे रहे हैं नहीं अभी बुजुर्गों को भी, बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये दे रहे हैं तो। लेकिन जो बुजुर्गों के रिकरिंग सेंटर चल रहे हैं, आपने एक दफा जाके ना किसी रिकरिंग सेंटर में आप इंटरव्यू दो, पिछले 4 साल से उनको एड नहीं दी जा रही है, रिकरिंग सेंटर चलाने मुश्किल हो गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आप मेरे छोड़ो ना, पूरे दिल्ली के किसी भी रिकरिंग सेंटर में सीनियर सिटीजन के चले जाओ, उनको कोई फंड नहीं दिया जा रहा पिछले 4 साल से। उनके फंड तो दे नहीं सकते, मैं लाऊंगा 2100 रुपया कहाँ से देंगे, क्योंकि मैं वहां जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सब पता क्या ये जुमला चल रहा है। आम आदमी पार्टी से जुमला नहीं जुड़ा हुआ था, मेरे तो अभी भी इसमें देखोगे तो 2014 से मैंने अभी भी रिजाइन नहीं किया। मैं तो सपोर्ट में इसके आया हूँ, मेरे को कर दे डिस्ट्रिक्ट कर दे 6 साल के लिए, अगर उनमें आया तो मैं तो एंटी पार्टी आ गया हूँ ना। तो हमारे विधायक ने एंटी पार्टी क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त में बस सफर किया। मैं तो ये मैं तो अपने लोकल के डेवलपमेंट की बात करूंगा ना, महिलाओं को देंगे उस बात की बात है। जो पिछले 10 साल से नहीं दिया मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आगे क्या आगे देंगे, वो तो इंश्योरेंस नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ पिछले 4 साल से 4.5 साल से इनको पूछो सीनियर सिटीजन की जो एड जाती है वो कहाँ जाती है। चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो इनको ऐड आनी चाहिए, वो नहीं आती है। मतलब है कि दिल्ली से मतलब नहीं, अपने लोकल इलाके मतलब है कि उसको लोकल हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई पिछले 5 साल से। मतलब इट्स रिग्रेट टू मी कि मेरे को यहाँ उनके साथ रहने हुए मुझे लोग देखना पड़ता, सड़कें टूटी पड़ी हैं, काम कोई हुआ नहीं। हर बारी वादा कर देना, रोज नारियल फोड़ देना। नारियल फोड़ने की अभी क्यों याद आई? मेरे पास तो एक पूरी लिस्ट है जो पिछले 3 साल से काम ऑनलाइन थे, वो नहीं हो सके, वो शुरू ही नहीं हुए, अभी नारियल से कैसे हो जाएगा? मेरे पास तो लिस्ट दिखाना। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? हौजरानी। चुनाव आ रहा है। केजरीवाल का। हाँ, केजरीवाल को ही देंगे वोट। काम किया केजरीवाल? बिल्कुल काम किया है। दवा फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? काम किया है केजरीवाल ने, काम पे वोट देंगे। अब पेंशन बंदी है इनकी, पेंशन भी आएगी, अभी बंधवाई है। तो वोट उसी को देंगे। दवा लाते हैं, दवा फ्री लाते हैं, आराम से बिठाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं। डॉक्टर के बैठो, नंबर आएगा तब दवा लेना। बस हमें यही सब चाहिए, और क्या चाहिए? और सब हो रहा है। कांग्रेस में दम लग रहा है। कांग्रेस में दम लग रहा है, नहीं लग रहा? अब क्या मालूम भैया, इतनी मुझे नहीं मालूम। आम आदमी पार्टी में है दम? आम आदमी में तो है दम, वो तो काम कर रहा है। यहाँ के विधायक ने बहुत तेरा काम करा, सोमनाथ भारती ने। यहाँ है बड़े बूढ़े आदमी, दवाई मोहल्ला क्लिनिक से ला रहे हैं, फ्री मिल रही है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और क्या चाहिए? सारी सुविधा है, और क्या चाहिए हमें? इसी पर वोट पड़ जाए। हाँ, जाए पे तो वोट देंगे, जो काम करा है उसी को तो देंगे वोट। कांग्रेस कह रही है कि हम 400 यूनिट बिजली जो है वो देंगे, तो उसको देंगे तो देखी जाए। 400 यूनिट देंगे तो उन्हें देंगे वोट, क्या है? हमें तो जो ज्यादा फायदा हुआ उसे देंगे। कांग्रेस देगी 400 यूनिट तो देंगे। कांग्रेस कहाँ देगी? 400 यूनिट देगी तो देखा जाएगा। अभी तो केजरीवाल दे रहा है, तो अभी तो उसी को देंगे। जब कांग्रेस देगी, कांग्रेस का वजूद ही ना रहा, वजूद होता तो बढ़िया एक बीजेपी को वोट ना देंगे बस। हाँ, क्यों? वो तो हर जगह, वो तो पार्क में भी मंदिर बता देंगे बीजेपी वाले। पार्क में मंदिर के, फलानी जगह मंदिर। महंगाई पे कुछ ना, बस यही मुद्दा है उनका कि यहाँ मंदिर के वहां मंदिर के, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ। ये है बीजेपी का। हाँ? और केजरीवाल का सबका साथ सबका विकास, और यही होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास।
ये थोड़ा ना होना चाहिए कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई मजार है, कोई मस्जिद है तो उसके नीचे मंदिर। इनका तो ये काम बचा है, ये काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। अब हर महीने औरतों को देगा 2100 रुपए, और जो वादा करता है वो पूरा करता है। तब वही नेता है, और वो साफ कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। ऐसा कोई भी नेता नहीं जो ये कहता हो मैंने काम किया हो तो वोट देना, और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। एक केजरीवाल एक ऐसा नेता है। हाँ, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, और अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत देना। नमस्कार, कहाँ रहते हैं आप? कानपुर। कानपुर में। ये देख किसमें दम लग रहा है इस बार, बीजेपी में, कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में? ऊपर वही जानते हो, अल्लाह में जानते हो। आप तो वोट देती हो? हाँ। किसको वोट दोगी इस बार? जो पैसा मिलेगा उसको दूंगा, जो पैसा देगा। जो तो बीजेपी दे रही है, कौन है? पैसा दे रही है, वहाँ सड़कों पर 1100 रुपए दे रही है प्रवेश वर्मा, बढ़िया मैं उसको वोट दोगे? जो मरमून का खुश है, मध्यल का खुश है, जो उसको मिलेगा उसको दूंगा। और आजकल मोदी सरकार प्रधान बैठे हैं, सारा सामान का दाम बढ़ा है। जो सामान का दाम कमाऊंगा मोदी सरकार का वोट दूंगा। मालवीय नगर की महिलाएं दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए स्कीम ला रही है उस पर क्या सोचती हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, कहाँ रहते हैं आप? हम यही रहते हैं, पास में ही, सामने ही रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किस पार्टी का दम लग रहा है आपको इस बार चुनावों के अंदर? और आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है वो दे रही है, क्या लगता है उससे उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप क्या सोचें? आम आदमी पार्टी तो धोखा ही करती रहती है, वो कुछ नहीं करती है। पहले कितने वादे किए हैं, जब भी वोट आते हैं वो वही वादे करते हैं, सेम वही वादे, हम सेम यही वादे होते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं फिर वो सब खत्म, फिर नए चुनाव आते हैं, फिर वही वादे शुरू हो जाते हैं। कई लोग तो बेवकूफ बन भी जाते हैं, कई समझदार होते हैं तो रह जाते हैं कि उनकी बातों में नहीं आते हैं। बाकी तो वैसे तो हाल बुरा ही है, आप पार्टी तो मुश्किल ही है कि वो आए। महिलाएं तो लंबी लंबी कतारों के साथ रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। होने दो, सबकी सोच है अपनी अपनी, इतने लोग हैं दुनिया में, ठीक है, कईयों ने मान ली, कईयों ने नहीं मानी। जो लगे हुए कतारों में उनको कुछ समझ आ रहा हो, कुछ मिल रहा होगा, हमें तो नहीं मिल रहा कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। वो सब बातें ही होती हैं और कुछ नहीं होता। तो आपको लग रहा है किसमें दम लग रहा है, किस पार्टी में लगेगा? इस बार कांग्रेस को चांस मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा, लग तो रहा है, हमें तो लगता है कि मिलेगा चांस, क्योंकि जो हमारे भी आसपास जो भी है, हमारे भी एरिया में है यहाँ पे, लेकिन वो तो बहुत काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को उतारा है, क्या लगता है कि वो इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से, बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को वहां से अनाउंस करने जा रही है, तो किसमें ज्यादा लग रहा है, संदीप दीक्षित में दम लग रहा है या फिर किसी और में? संदीप दीक्षित में लगता है, क्योंकि शीला दीक्षित ना, देखो हमें उस साइड मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि ना हमारा उस साइड से इतना वो है। हाँ, लेकिन हम अपने एरिया को तो फिर भी थोड़ा जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती रही, जब थी तब भी बहुत अच्छा काम किया था उसने 10 साल पहले। हाँ, 10 साल पहले जब वो इस फील्ड में थे तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। आज भी वो खड़े हो रहे हैं, इस बार उनको भी टिकट मिली है, तो पूरा चांस है कि। किसमें लग रहा है? देखो जी, आप कह रहे हो पैसे मिल रहे हैं, तो वो तो वे गवार नहीं कहा पैसे नहीं मिल रहे, मैंने ये कहा कि पैसे के लिए रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी। हाँ, मिल रहे, वो आपकी बात ठीक है। मतलब फ्री का क्यों खाएं? पहली बात है, अपना कमाओ ना, अपना खाओ। फ्री का खाने का क्यों खाए? फ्री के मतलब गाड़ियां मिल रही है, बस मिल रही है फ्री की, तो फ्री क्यों? आज हम आने वाली जनरेशन को बिल्कुल बेकार कर रहे हैं ये फ्री का खाने की। हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, सिखाना चाहिए कि आपको कमा के खाना है, ना कि फ्री का खाना है। हम अपनी जनरेशन को बिगाड़ रहे हैं, फ्री का खा के, फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, ये गलत है। क्योंकि हम एजुकेटेड होके भी हम ये फ्री का वाह किस लिए? तो इसलिए हमें तो नहीं है कि फ्री तो नहीं। हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जो वो ज्यादा वो हो रहे हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप कौन जानता है कि आपको ये पैसा मिलेगा? किस कहाँ लिखा हुआ है कि मिलेगा? ऐसे तो बहुत चलता रहता है, आ रहा है जी, आ रहा है, ये आ रहा है। जब हमारे हाथ में चीज आए तब पता चलेगा ना। हमें कहा गया था ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तो रोड्स, ये गटर, ये सब कुछ वैसे बस। ये बताइए कि आज से 2 साल पहले लगातार महिलाओं ने दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट किए शराब की दुकानों को लेकर के, जब खुली और लंबी लंबी कतारें लगी।
क्या उसका डैमेज कंट्रोल आम आदमी पार्टी कर रही है कि महिलाओं को 2100 रुपए देना, मुफ्त में बस का सफर करना, ताकि जो 2022 में उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी इस तरीके की योजनाएं लाकर? हाँ, यही हो सकता है। अब ज्यादा तो हम इतना घुसते नहीं, यही हो सकता है। बाकी आप कह रहे हो ना किसकी बारी है, वो हमें नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन हमारे दम लग रहा है नहीं, कांग्रेस में, बीजेपी में। बात सुनो, मैं ना कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ना बीजेपी की, ना आपकी। एक्चुअली हमारे हम इंसान को देखना है। एक्चुअली जो इस बार जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हमारे नेबर हैं, कांग्रेस से हैं। आपको पूरी बात बताएं, वो हमारे नेबर हैं, वो हमारे ब्रदर हैं, हमारे भैया हैं। तो नेचुरली हम पार्टी को नहीं देख रहे, हम इंसान को देख रहे हैं। नेबर का फर्ज और एक इंसान का आप दम पर वोट जो कर रहे हैं, पार्टी को वोट नहीं कर रहे, कैंडिडेट पे वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट जो काम करने वाला इतने सालों से, एक्चुअली वो उन्होंने 15-20 साल किया है, वो रहे हैं, काउंसलर रहे हैं, मेयर रहे हैं, यहाँ के रहे हैं, तभी बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी वो हमारे कर रहे हैं, हमारे लिए करते हैं और हमारे पूरे ब्लॉक के लिए करते हैं। वोट करेंगे। चलिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लग रहा है, किस पार्टी में दम लग रहा है इस बार? बीजेपी में। बीजेपी में क्यों? बीजेपी में क्योंकि कांग्रेस तो थोड़ी है पीछे, और आप वालों ने काम करके दिखाए हैं। आप वालों ने काम किए क्या? आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो फिर बीजेपी को वोट देंगे। वो जो काम किया वो दुनिया के सामने है ना। अच्छा। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो तो सबके सामने है। क्या क्या काम? अब आप क्यों मेरी आम आदमी पार्टी ने काम कुछ खास नहीं किया, इसीलिए हम लोग अभी जो है बीजेपी या कांग्रेस के उसमें है। बीजेपी या कांग्रेस? मेन तो अब हमारा कांग्रेस ही है कि हमारे ब्लॉक के वो खड़े हैं, हमारा मन है कि वो जीते, और उन्होंने पहले भी बहुत काम किए यहाँ पर। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल तो लगातार स्कीम ला रहे हैं। चाहिए ही नहीं हमको इससे। और लोग जो होते हैं ना, उनको लगता है सब कुछ तो ऐसे ही मिल रहा है तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। फ्री का क्यों चाहिए? मेहनत करो, खुद खाओ। उनको तो ये है कि अब 2100 देने हैं, कभी 1000 रुपए देने। किसके खाते में 2100 या क्या 1000 रुपए आए? मुझे तो नहीं लगता 1000 रुपए भी आए हैं किसी के खाते में। कह रहे कि चुनाव के बाद देंगे। तो पहले भी चुनाव हुए, उसमें कितने आए हैं? 1000 रुपए किसी को नहीं मिले जहाँ तक मुझे। लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि भैया कि हम देंगे 1000 रुपए, वो नहीं है। नहीं आए जहाँ तक है। बाकी हमने ना पहले फॉर्म भरा, ना हमने अब भरना है। हमें तो इस चीज को कोई मतलब ही नहीं है। ना हमें बिजली फ्री की चाहिए, ना हमें पानी फ्री का चाहिए। जो यूज करे उसको उतना चार्जेस होना चाहिए। जो काम करे उसके लिए, जो काम करे उसी को आगे आना चाहिए। केजरीवाल ने काम किया इन 10 सालों में, या कांग्रेस ने पहले काम किया था? पहले कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया है? पहले किया था ना, कांग्रेस ने पहले तो किया ही था। कौन सा काम बेहतर लगा? 10 साल से आम आदमी पार्टी है, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। किसका काम आपको बेहतर लगता है? किसका काम? शीला दीक्षित का ही बेटर था। उन्होंने कॉमनवेल्थ पूरा दिल्ली को चेंज किया है। दिल्ली को उन्होंने बिल्कुल जैसे इंडिया से बाहर है उसकी तरह उन्होंने पूरा सब सड़कें और पुल और ये सब बनाया है। शीला दीक्षित ने ही ज्यादा काम किया था। ये तो मतलब सिर्फ कहते हैं कि ये इसके फंड में हम इतने जमा करा देंगे, ये कर देंगे, वो होता तो कुछ भी नहीं। जैसे इन्होंने बिजली के बिलों का बोला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे हिसाब से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो मतलब जो भी है, एक जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हीं को फायदा हुआ, नॉर्मल आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपको लगता है कि जो फायदा दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर तबके को दिया जा रहा है, पूरे दिल्ली को नहीं? दिल्ली को नहीं है, लोअर कास्ट को दिया जा रहा है। लोअर कास्ट को दिया जाता है, जो भी फायदा मिलता है उन्हीं को मिलता है। बाकियों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। बाकियों को तो सब सिर्फ ऐसे बता दिया जाता है। हमारे तो बिल अभी भी आ रहे हैं, हाँ। पानी के भी आते हैं, बिजली के भी आ रहे हैं, और हमें बिल्कुल तो हमें कोई फायदा भी नहीं और हमें फायदा ऐसे चाहिए भी नहीं। करते हैं जैसे हमारी मेट्स वगैरह आती हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमें तो कोई नहीं है, क्योंकि एक जो भी उनका बना हुआ है उसके बाद तो बिल आ ही रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको कमर्शियल इतना उनका कितना बिल आ रहा है? कमर्शियल आप देखो जरा, कमर्शियल कितने बिल आते हैं, यहाँ से लेके वहाँ दे रहे हैं फ्री। और क्या है उनके पास? सब टैक्स हम देते हैं, लेकिन वो गरीबों का देते हैं। लेकिन गरीब भी गर्मियों में देखा करो आप, उनकी क्या हालत होती है पानी के लिए, कितने दुखी होते हैं वो लोग। पानी के लिए कतारों में लगे रहते हैं, काम धंधे छोड़ देते हैं अपने, वो उसमें लगे रहते हैं। रहते हैं ये रहता हूँ बगल में, हौजरानी में। चुनाव आ रहे हैं, किसमें दम लग रहा है? आम आदमी पार्टी काम किया, बहुत काम किया भैया। पार्टी ने काम किया या लोकल विधायक ने काम किया? पार्टी में क्या, लोकल विधायक में ही काम किया है। और तो लोकल विधायक तो मतलब हर दूसरे दिन यहीं पे रहते हैं,
बहुत काम किया उन्होंने। कांग्रेस कहीं जोर पे लग रही है? कांग्रेस को चांस तो नहीं लग रहा। क्यों? उसको फेस नहीं है ना, फेस होगा तब तो लड़ेंगे ना, फेस ही नहीं उनके पास, ऐसे लड़ेंगे वो। कांग्रेस ने तो संदीप दीक्षित को उतार दिया नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने। अब देखिए वो नई दिल्ली से उतारा, लेकिन ये मान लेकर जो एरिया है ना, यहाँ पे कांग्रेस का कोई फेस नहीं है, ना बीजेपी का फेस भी नहीं है। बीजेपी तो यहाँ से जितेंद्र कोचर को उतारा है, क्या लगता है कि वो? हाँ, वो थोड़ा उनका 10% चांस है, क्योंकि वो पहले शुरू से ही है, वो उनके वाइफ भी यहाँ पे काउंसलर रह चुकी हैं 15 साल तक, तो उनका थोड़ा 10% चांस लगता है कि हो जाएगा उनका। फाइट देंगे? हाँ, फाइट देंगे दोनों के। हाँ, जितेंद्र कोचर में और सोमनाथ भारती में फाइट रहेगी, लेकिन बीजेपी में नहीं रहेगी फाइट, क्योंकि बीजेपी में नंदिनी शर्मा को उतारेंगे दोबारा। वो तो कभी काउंसलर में रहती हैं, कभी एमएलए में आती हैं, वो उनका यही चलता है उनका। नमस्कार। नमस्कार। रहते हैं यहीं हौजरानी में रहते हैं, गांधी पार्क। चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी में दम लग रहा है इस बार? अब देखिए, दम तो सब अपना अपना लगा ही रहे हैं, तीनों पार्टियां दम लगा रही हैं। तो अब कौन निकलता है, जो 10 साल से वो आप तो चली ही रही है। अब आम आदमी पार्टी में लोकल तो काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी काम करे हैं, लेकिन ये है कि फिर आपस के वो सब मसले हैं ही ना, जो जिसकी वजह से जो है वो पूरे काम उस तरह नहीं हो पाए जैसे होने चाहिए थे। कौन से मसले? जो आरोप वगैरह लगे वो सब? हाँ, ये सब जो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो रहे हैं ना वो लोग, कई महीने 2 साल से करीब ऐसे ही रहा है। बाकी कुल मिला के ठीक ही रहा है मेरे हिसाब से तो। अब देखिए अब कौन आता है इस टाइम में, इस बार आम आदमी पार्टी में दम लग रहा है दोबारा? अब दोबारा तो ऐसा होता ही ना, इलेक्शन में 2-3 बार के बाद तो 2 बार 3 बार के बाद तो चेंज होती है। तो हो सकता है किसका बदलाव देख रहे हैं, कांग्रेस का, या क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से बीजेपी का हो सकता है, उसी का जोर चल रहा है, तो उन्हीं का नाम काफी चल रहा है। तो क्योंकि 10 साल इनको हो गए, अब तो चेंज पब्लिक भी चाहती है ना, चेंज जो है कुछ साल के बाद कि थोड़ा चेंज हो जाए, देखो भाई दूसरी पार्टी क्या करती है। कांग्रेस में दम लग रहा है? नहीं, कांग्रेस का तो कोई ऐसा नाम नहीं है अभी। ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं, किस पार्टी में दम दिख रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी है यहाँ तो, आम आदमी पार्टी का ही दम है थोड़ा, क्योंकि उसने सहूलियतें दी हैं, पब्लिक के लिए काम किया है, उसी के लिए उसी को ही वोट जाना चाहिए। बिजली पानी का फायदा मिला? फ्री बिजली पानी हर चीज का फायदा दिया उसने, बसों में महिलाओं को फायदा दिया है, तो पब्लिक के लिए कुछ काम तो करा ना उसने, तो हक तो उसी का बनता है। दिल्ली में कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस भी है, फाइट में है कांग्रेस भी, तो कांग्रेस का भी देखो कुछ तो पहले से फायदा ही होगा अब कहते। आम आदमी पार्टी दम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही लग रहा है फाइट रही जी। किस पार्टी का दम दिख रहा है इस बार? केजरीवाल। अच्छा जी। क्यों केजरीवाल काम अच्छे कर रहे हैं यहाँ पे, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लाइट और क्या नाम, अब और भी स्कीम निकाली है, हो सकता है वो भी मिले लोग वालों को। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रही हैं कि जो स्कीम निकाली है, और दिल्ली सरकार का विभाग ही कह रहा है कि 2100 रुपए नहीं दिए जा सकते हैं, तो किस पर आपको विश्वास ज्यादा है? भाई इस टाइम तो केजरीवाल पे विश्वास है ज्यादा, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। स्कीम पर खुद उन्हीं का विभाग कह रहा है कि भैया कि ये गलत स्कीम है। अब इस बात का तो सर उनको मालूम होगा, जितना मालूम है वो बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में? जी सर। आपको किसमें दम दिख रहा है सर? आम आदमी का ही है। अच्छा जी, क्योंकि उसका रीजन है, उसने ऐसा नहीं कि मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, उसने काम करा है धरातल पे, स्कूलों की कंडीशन है, प्लस ये आपका जो एक्सीडेंटल एरिया में उसने ये स्कीम लागू की हुई है। अब जो भी सरकार फ्री में या स्कीम दे रही है अपने पॉकेट से तो कोई नहीं देता, सरकार का काम ही है पब्लिक के लिए काम करना। तो अपोजिशन वाले, बीजेपी वाले या कोई भी है, वो भी पब्लिक के लिए बहुत सारी फ्री स्कीम योजनाएं बनाते हैं, तो इसमें एक दो विश्वास ज्यादा है। विश्वास केजरीवाल ठीक है, हाँ आई थिंक केजरीवाल बेस्ट है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने अपनी घोषणा नहीं की है, अगर वो घोषणा करेंगे तो उस पर सोचेंगे या फिर? नहीं, जो पब्लिक के लिए ज्यादा अच्छा करेगा उसके लिए बनता है उनके लिए भी सोचना। बिल्कुल उनकी घोषणा भी देगी। हाँ,
लेकिन हाँ ये है कि अभी केजरीवाल ने जिस तरह का करा है, अब तो ये चुनावी टाइम में हर पार्टी अपने अपने लॉलीपॉप देती है, तो जाहिर कि आपको लॉलीपॉप लग रही है या फिर वो सभी की कह रहा हूँ मैं। केजरीवाल ने कोई फिक्स तो करा नहीं है। अभी जो आप गौर से देखोगे रजिस्ट्रेशन कराओ, बनने के बाद हम आपका ये करेंगे, तो सभी चुनावी पार्टियों का, सारी राजनीतिक पार्टियों सबके लॉलीपॉप होते हैं, जब वो करते हैं तब पता चलेगा ना। मालवीय नगर की जनता इस बार अपने इलाके के कामकाज को लेकर के वोट जो है वो डालेगी। वो विधायक के काम से खुश भी हैं और कुछ लोग विधानसभा में विधायक के काम से खुश होने के साथ साथ नाराज भी हैं। लेकिन साफ तौर पर देखना होगा कि आने वाले चुनावों में यहाँ की जनता इस बार किसको चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजती है। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ सुशांत नारा, दिल्ली।